कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। प्लीज जाएं यहाँ से। मैं चाहता हूं कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? खैरियत? आप बाहर आए। हाँ, अच्छा चलो। वहां बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई। तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा, आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा, उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। बाबा, आप जानते हैं ना फैजान को, आप जानते हैं उसे, उसकी बोलचाल को, उसके लहजे को, उसके अंदाज को। मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है बाबा। मैंने सारी जिंदगी उसे भाई कहा है और उसको तो रिश्तों तक का एहतराम नहीं है। वो ऐसा इंसान है जो अपनी माँ बाप तक की इज्जत नहीं करता। आप मुझे खुद बताएं, क्या मेरा और उसका कोई जोड़ है? अच्छा किया वहां बेटा, तुमने खुद मुझसे ये बात कर ली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं तुमसे कैसे करूं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, वही होगा जो तुम्हारा फैसला है, और फैजान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं समझता हूं कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम जाओ और जाकर आराम करो। मैं तारिक भाई से खुद ही बात कर लूंगा और उन्हें मना कर दूंगा, और वो मेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे। ये पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे मेरी बात। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जाओ। ये तो समझ में नहीं आती बात। कमी क्या है फैजान में? तुम्हारी बेटी अगर 2 जमातें ज्यादा पढ़ गई तो क्या हो गया? हमारे यहाँ लड़कियां रिश्तों से इनकार नहीं करती, और वैसे भी ये इनकार मैं माँ की तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से समझूंगा। तारिक भाई समझने की कोशिश तो करें। फैजान और माहा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी ऐसा कोई फैसला करना चाहिए जो कि आगे जाके हम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करे। माहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरा यह मानना है कि उसको अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक हासिल होना चाहिए। ये उजर है, ये है उजर। अरे भाई, बुराई क्या है फैजान में? तो आपको नहीं पता क्या बुराई, या आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक कौन सी बात का सुख दिया उसने आपको? कोई बात मानी है आज तक? ना पढ़ाई मुकम्मल की, ना काम पर तवज्जो दी, और फिर लोगों की उसके बारे में क्या राय है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सी अनहोनी सी बात है? लड़के इस उम्र में ये हरकतें करते हैं, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। तारिक भाई, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं पहले ही खदीजा की वजह से बहुत परेशान हूं, मुझे किसी और परेशानी में मत ही डालें तो बेहतर है। तुम मेरी और मेरी बेटी की तस्दील कर रहे हो जावेद? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक लम्हे में पराये हो जाओगे। किसी रिश्ते का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, तो कम से कम उन एहसानात का एहसास कर लो जो मैंने तुम्हारी जात पे किए हैं, या वो भी भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं है तारिक भाई। ऐसी ही बात है, और कैसी होगी? कब कब तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने, बताओ?
जब तुम्हें जरूरत हुई मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैरों से जमीन खींच रहे हो तुम। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी। अगर इनकार करना था तो उसी वक्त करना था ना जब पहली बार बात हुई थी। मेरी बात मेरे मुंह पे मार देते। तारिक भाई उस वक्त मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। दरअसल मुझ में हिम्मत नहीं थी। अच्छा, तो आज कहां से आ गई हिम्मत? तारिक भाई मेरा ख्याल है कि बच्चों के रिश्ते करते वक्त हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। बच्चों के रिश्ते वहीं करने चाहिए जहां उनका बेहतर मुस्तकबिल हो। अगर फैजान में कोई कमी ना होती तो मैं कभी भी इनकार ना करता। तो फिर हमारा रिश्ता क्या है? क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जब हम एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम ही ना कर सके? क्यों रह रहे हैं साथ हम? बस बहुत हो गया रिश्ते का नाटक। मेरे ख्याल में हमें अपने मामला तय कर लेने चाहिए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? लाखों रुपए के मकरूज हो तुम मेरे। कभी तकाजा किया? नहीं ना। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। मुझे भी अपनी बीवी बच्चों को जवाब देते हुए शर्मिंदगी होती है। ठीक है तारिक भाई, आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए। खदीजा की तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब इन हालात में इनकार कर सकते हो तो ये भी हो सकता है ना। मैं तुम्हें मोहलत नहीं देना चाहता और ना ही खुद को किसी उम्मीद में रखना चाहता हूं। आज क्लियर होगा सब कुछ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। अम्मी, अम्मी, खदीजा, पापा, अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी आंखें खोले। महा तुम परेशानी हो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। खदीजा, डॉक्टर साहब जी, ये अम्मी 1 हफ्ते से कोमे में है। मुझे बताएंगे कब तक ठीक होंगी? ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये कब तक होश में आएंगी। हाँ, आप दुआ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपके अब्बू कहाँ हैं? पापा मेडिसिन लेने गए हैं। आपने जो बात करनी है मुझसे कर लें। आप परेशान ना हो, जैसे आपके अब्बू आते हैं काइंडली आप उनको मेरे रूम में भेज दीजिएगा। थैंक यू। प्लीज। पापा, हाँ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? डॉक्टर साहब आए थे क्या? अभी आए थे, अभी गए। कुछ कह रहे थे? वो बस आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज जाके उनसे मिलाएं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मिल कर आता हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं बिल्टी भिजवाता हूँ। अब्बू, मैं चच्ची को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप चल रहे हैं साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना है तुम जाओ। जावेद का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब्बू, जो होना था वो हो गया है ना। अब क्या सारी जिंदगी छुप कर बैठे रहेंगे? मैं तो कहता हूँ आप भी चलें मेरे साथ, आ जाएं। फैजान, क्या हो गया बेटा तुम्हें? वो बाप बेटी हमें अपना मुजरिम समझते हैं। खतीजा कुमा में है, उसका जिम्मेदार भी वो हमें ठहराते हैं, और तुम उनकी तीमारदारी करने अस्पताल जा रहे हो। क्या हो गया है? अम्मी, उनके ऐसा समझने से हमारा रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं खानदानों में, उसे बुनियाद बना के एक दूसरे के दुख दर्द से दूर तो नहीं रहा जा सकता। और मुझे एक बात बताएं आप लोग, अगर इस मुश्किल वक्त में हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर आगे किस मुंह से मिलेंगे हम लोग? हाँ, बेवकूफ इंसान, बात को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? वो दोनों बाप बेटी तुम्हें देख के पागल हो जाएंगे। यार तुम्हारे हक में बेहतर है कि आराम से घर में बैठो। वहां जाके सारी जमाने के सामने बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे वो?
चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपना गुस्सा निकालेंगे ना, निकाल लें, जान से तो नहीं मारेंगे ना मुझे। और अम्मी आप ये मत भूलें कि महा मेरी होने वाली बीवी है, उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। दिमाग खराब हो गया, रिश्ते से इनकार कर चुके हैं वो, और इन सब बदगुमानी के बावजूद वो तुम्हें रिश्ता दे देंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे। पागल हो गए हो क्या? अम्मी, महा मेरी होने वाली बीवी है और इनकार चाचा ने किया है, मैंने नहीं किया है। अबू आप बताएं, आप चल रहे हैं या मैं अकेला जाऊं? नहीं, ठीक है फिर मैं जा रहा हूं। अरे बेटा मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम ना पहले महा को फोन कर लो, देखो उसका मूड है कैसा। फोन करो ना। इससे क्या होगा? अरे मैं कह रही हूँ फोन करो तो सही ना। अम्मी क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं ना खाना बना लूं, फिर तुम मुझे शाहीन खाला के यहाँ छोड़ते हुए निकल जाना, है ना? बैठो अभी घर में जाके, जाओ जाओ ना, जाओ जाओ, करना अभी करना, जाओ तुम। जावेद साहब, मेरे पास आपके लिए कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है। मैं भी रिपोर्ट्स ही देख रहा था, बजाय मरीज़ की हालत बेहतर होने के दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। आपने क्यों फोन किया है? चची की तबीयत कैसी है अब? देखो माँ, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, गुस्सा हो, और यकीन जानो तुम्हारा नाराज होना जायज भी है, लेकिन माँ इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे तो नहीं पता था कि अब्बू कोई ऐसी बात करेंगे जिससे चच्ची को सदमा पहुंचेगा। और तुम यकीन करो, जब से चच्ची हॉस्पिटल में, मैं सो ही नहीं पा रहा, पता नहीं लेटता हूँ, नींद नहीं आती, अजीब टेंशन, और यहाँ अम्मी अब्बू का भी यही हाल है। आप प्लीज फोन बंद कर दें, आपकी बातें सुन के मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। देखो माँ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना मेरे लिए, बुरा भला जो कुछ भी है तुम कह लो, लेकिन मुझे हॉस्पिटल तो आने दो यार। मैं चाचा को अकेले नहीं छोड़ सकता, वो बेचारे अकेले पड़ गए, उन्हें जरूरत है मेरी माँ। मैं चाचा के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ, समझ रही हो ना? मेरे पापा अकेले नहीं है, मैं हूँ उनके साथ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहाँ कॉल ना कीजिएगा, समझे आप? हाँ फैजान। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा मैं हॉस्पिटल आना चाह रहा था आपके पास। जरूरत नहीं है तुम्हारी, यही एहसान बहुत होगा कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पर चाचा मैं तो आपकी मदद के लिए आना चाह रहा हूँ ना। कहना नहीं जरूरत, अगर कोई एहसान करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी चची के लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ने सेहत दे। जब ठीक होंगी तो बता दूंगा, दोबारा फोन नहीं करना और ना ही आना। परेशान नहीं हो, वो नहीं आएगा, तुम फिक्र नहीं करो। बाबा डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, वही मामूल की बात की है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, बल्कि तुम एक काम करो, तुम कुछ देर के लिए घर चली जाओ, मैं हूँ तुम्हारी माँ के पास। नहीं बाबा नहीं, मैं अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। आप चले जाएं बेशक। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। अरे मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रही थी वहां जाने के लिए। सुन लिया ना अपने कानों से? हो गई तसल्ली तुम्हारी? हाँ सुन लिया, अभी तो 2-4 बातें सुनी है ना, पर माँ से शादी करने के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। अरे बेटा फैजान, ये तुमने माँ को क्यों अपनी जिद बना लिया है? नहीं अम्मी,
महा जिद नहीं, मोहब्बत है मेरी। और जिस दिन वो मेरी जिद बनी, उसे हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा मुझे, कोई भी नहीं। अम्मी, भाई के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, इन्हें कंट्रोल कर लें। जावेद साहब, मैं मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि आपके पेशेंट के पास मज़ीद वक्त नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, नजीब, जावेद बात कर रहा हूँ। जावेद, इतने सालों बाद खतीजा कैसी है? और वो छोटी महा कैसी है? कैसे हो तुम सब? खुदा का शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि आगे से ये सुनने को ना मिल जाए कि कौन जावेद। कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला मैं तुम लोगों को भूल सकता हूं? इम्पॉसिबल। मेहरबानी है भाई, बस ये इत्तला देनी थी कि खदीजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, पिछले एक हफ्ते से वो कोमा में है। या खुदाया। अरे भाई, तुमने तो पीछे मुड़कर देखा ही। खदीजा अक्सर याद किया करती थी, कहती थी कि एक बार मरने से पहले असद को देखना चाहती। मां बन के परवरिश जो की है उसने, तो अगर फुर्सत मिले तो प्लीज जावेद, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा मत करो। शायद तुम नहीं जानते कि तुम लोगों से बिछड़ने के बाद मैं कितना पछताया हूं। जावेद, मैं तो बहाने की तलाश में था, मौका ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं दोबारा तुम लोगों के साथ जुड़ जाऊं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जावेद कि मेरी तुम्हारी बात इस मौके पे होगी। कब हुआ ये सब? अरे भाई, तबीयत तो पिछले काफी अरसे से खराब थी, लेकिन अब एक हफ्ता से कोमा में है। मैंने कई बार ट्राई किया तुम्हारा नंबर, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। अभी खदीजा के पास से आ रहा, तो सोचा एक बार फिर ट्राई करूं, शायद नंबर मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था, इसलिए मेरा नंबर ऑफ था। नजीब, अगर हो सके तो सिर्फ एक बार असद को खदीजा से मिलवा दो, हो सकता है उसका सफर आसान हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वो उसी के इंतजार में है। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो आप खुश हैं ना? आपको हमेशा एक ही शिकायत लगी रहती है कि मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाते। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे शॉपिंग तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तो मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक गॉड। बेगम साहबा, साहब आ गए। डैड? अच्छा ठीक है, अब ये मेरे बैग है। मॉम, मैं शॉवर लेके आता हूँ। ओके। नजीब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। क्या बात है नजीब?
जावेद का फोन आया था कराची से। ओह, 20 साल के बाद आज उन्हें आपकी याद कैसे आ गई? खतीजा बहुत बीमार है मारिया, शी इज इन कोमा। ये तो बुरी खबर है। जावेद बता रहा था कि खतीजा मुझे और असद को बहुत याद करती है। वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार असद से मिल ले। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं नजीब? यह रिश्ता आपकी वजह से कमजोर नहीं हुआ है। नहीं मारिया, ये मेरी गलती है, सिर्फ मेरी। सारा, मैं तुम्हें 2 बार कॉल की थी कल, कहाँ थी तुम? कॉल क्यों नहीं पिक की? मैं पापा के साथ थी, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है ना, तो मैं उनके साथ रह रही हूँ। वैसे तो मैं उनसे मिलने के लिए आना था, तुम आए नहीं। हाँ यार, आने वाला था, बट वही ऑफिस के काम, एंड एज यूजुअल मॉम मेरे बगैर शॉपिंग पे जाती नहीं है, तो बस उनके साथ गया हुआ था। बट डोंट वरी, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पास आता हूँ। नजीब, आपको जाना है तो आप चले जाए ना, असद को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो तुम मारिया? असद का बहुत गहरा रिश्ता है खतीजा के साथ, खाला है वो उसकी। नजीब, मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। असद जानता भी नहीं है, और फिर वहां पे पता नहीं खतीजा भाभी की तबीयत कैसी हो, वो उन्हें देख के बहुत परेशान हो जाएगा। गॉड सेक, तुम असद को बच्चा समझना बंद कर दो। बड़ा हो चुका है वो अब, और फिर फिक्र किस बात की? मैं भी तो साथ होऊंगा उसके। तो आप चले जाए ना नजीब। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो मैं असद को लेके। प्लीज मारिया, इतनी खुदगर्ज मत बनो। जावेद ने मुझे खास तौर पर कहा था कि खतीजा असद से मिलना चाहती है। अब अगर मैं अकेला चला गया तो क्या कहूंगा उसे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। ठीक है, आप असद को ले जाने के लिए अगर इतनी बजिद हैं तो फिर ले जाएं, लेकिन कम से कम असद से पूछ तो लें। और अगर वो नहीं जाना चाहता है तो उसे प्लीज फोर्स मत कीजिएगा। कहाँ है असद? अभी अपने कमरे में गया है। मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। असद। डैड, ज़ारा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, हाय डैड, बैठे। थैंक यू। क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? बस बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मुझे जावेद का फोन आया था। जावेद? कौन डैड? तुम्हारे खालू बेटा। ओह अच्छा, सॉरी, वो दिमाग कहीं और था। असद, तुम्हारी खाला खतीजा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। इनफैक्ट शी इज इन कोमा। मैं माहा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। और डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। That's very sad. असद बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार जाकर अपनी खाला से मिल लो। बिल्कुल तुम्हारी मामा जैसी थी। और असद, जब तुम्हारी मामा का इंतकाल हुआ ना बेटा, तो ये खतीजा ही थी जिसने कई सालों तक तुम्हारी परवरिश की। मैं चाहता हूं तुम्हें जाना चाहिए।
क्या हुआ? किस सोच में तुम हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलोगे मेरे साथ? डैड, अगर आपको लगता है मेरा जाना जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आई डोंट हैव एनी इश्यूज। थैंक्स असद, हम कल चलेंगे। डैड, मॉम नहीं जा रही हमारे साथ? नहीं, शायद वो जाना नहीं चाहती, और मैंने भी तुम्हारी मॉम को इंसिस्ट नहीं किया। टेक केयर। बात करें ना अम्मी, प्लीज। से पहले की तरह बातें करें, प्लीज उठे। मेरे कान तरसते हैं आपकी आवाज सुनने को। वहां देखो कौन है। आओ आओ नसीब, आओ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। पहचाना बेटा? मैं नजीब, तुम्हारा खालो। असद बेटा तुम्हारी खाला। भाईजान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों आपको मेरी बातों पर तसल्ली नहीं हो रही? आप क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मारिया, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन मुझे असद की फिक्र है कि वो तुम्हारी बात मान भी लेगा या नहीं। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारी पोजीशन अच्छी तरह समझता हूँ। तुम लाख जताओ, लेकिन असद तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। यू कैनॉट फोर्स योर डिसीजन ऑन हिम। भाईजान, ये क्या कह दिया है आपने? मुझे आप एक बात बताएं, मेरे और असद के रिश्ते में आपने कहाँ सौतेलापन देखा है? ऐसी उसकी कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने आज तक पूरी ना की हो? ऐसा कौन सा हुक्म है भाईजान जो उसने मेरा आज तक माना ही नहीं? मैं मानती हूं कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। मैं आपसे कह रही हूं ना कि मेरा असद आपकी ज़ारा से शादी करेगा। आप थोड़े दिन रुक जाइए, बस वो 2-4 दिनों में आ जाएगा। मैं करती हूँ उससे बात। मगर मारिया, तुम्हें नजीब से भी तो बात करना होगी। आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कर लूंगी नजीब से बात। और वैसे भी नजीब मेरे और असद के बीच में नहीं बोलते हैं। देखिए भाईजान, मैं ज़ारा से शादी इसलिए नहीं करवा रही हूँ असद की क्योंकि वो मेरी भतीजी है। मैं इसलिए करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरे बेटे के काबिल है। खदीजा, देखो खदीजा, मैं किसको लाया हूं तुमसे मिलवाने? खदीजा, तुम्हारा असद आया है तुमसे मिलने के लिए। आंखें नहीं खोलोगी।
तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें और असद को जुदा करने का गुनाह किया। मुझे माफ कर देना खदीजा। मैं जानता था तुम असद से बहुत प्यार करती हो। तुम्ही ने पाला था उसे। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। माफ कर दो मुझे। प्लीज आप सब लोग बाहर चले जाएं। गेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है और डॉक्टर साहब भी राउंड पर हैं। मेरा ख्याल है कि हमें घर चलना चाहिए। आप लोग भी रेस्ट कर लेना। वैसे भी 2-4 घंटे तक रूम में आने नहीं देंगे ये किसी को। घर ही चलते। अच्छा, अल्लाह तुम्हें से दे खदीजा। माम बेटा तुम भी साथ चलो। लेकिन बाबा, बेटा मेहमान आए हैं ना। आओ। असद, अच्छा बचपन से वो दोनों साथ बड़े हुए हैं, साथ पढ़े हैं और आज भी सारा वक्त दोनों साथ गुजारते हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बात का भाईजान कि वो दोनों दूसरे को पसंद करते हैं। दे आर परफेक्ट कपल। अभी तक आई क्यों नहीं ज़ारा ऑफिस से? भाई आजकल मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो ऑफिस के सारे मामला ज़ारा ही देख रही है। कभी कभी लेट हो जाती है, आती होगी। भाईजान आप प्लीज परेशान मत हो। मैं थोड़े ही दिनों में आपको गुड न्यूज दूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें। मैं चलती हूँ, तो चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज। आंटी आप? ज़ारा कैसी हो? ठीक, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। आ गई तुम ऑफिस से? हाँ आ गए। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो बहुत देर से बैठी हुई थी, अब बस थोड़ा सा काम है तो जाना होगा। चले अच्छा हुआ कि आप आ गए। पापा आपको इतना मिस कर रहे थे। ओ और मेरी असद से भी बात हुई थी अभी। अच्छा, क्या कह रहा था? हॉस्पिटल में था खाला के साथ, तो ज़्यादा बात नहीं हुई। कह रहा था कि शाम को कॉल करेगा। चलो तुमसे बात तो हुई, मेरे से तो बात भी नहीं हुई है। सी यू कम्स फर्स्ट। Who says I come first? उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि वो जा रहा है। मैंने फोन किया तो मुझे पता चला। थोड़ा खींच के रखा करो उसको। चलो चलती हूँ। टेक केयर।
क्यों सोचो मैं गुम हूं बेटा? कुछ नहीं। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया,